आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं सोनकर सर्वेश कुमार। साथियों, बहुत दिनों से हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर हिंदू धर्म में लोगों का नामकरण कैसे होता था, लोगों के नाम किस आधार पर रखे जाते थे। जब मैंने इसके बारे में जानना चाहा तो इसका जवाब हमें जाकर के मनु स्मृति में मिला। मनु स्मृति की भाग संख्या 2 में श्लोक नंबर 31 और 32 में यह बताया गया कि हिंदू धर्म को 4 वर्गों में बांटा गया, यानी क्लासिफिकेशन हुआ, वर्गीकरण हुआ, वो 4 भागों में हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनके नामकरण की जो प्रक्रिया उसमें बताई गई है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी ब्राह्मण व्यक्ति के बच्चे का नामकरण करना है तो उसके पहले भाग का जो मतलब होगा, नाम के पहले भाग का जो मतलब होगा, वो हमेशा शुभ का सूचक होगा और दूसरे भाग का जो सूचक होगा वो हमेशा सुख का सूचक होगा। इसी तरीके से अगर किसी क्षत्रिय के बच्चे का नामकरण होना है तो उसके नाम के पहले भाग का जो सूचक होगा वो होगा शक्ति का प्रतीक और दूसरे भाग का जो सूचक होगा वो होगा सुरक्षा का प्रतीक। इसी तरीके से अगर किसी वैश्य के व्यक्ति के बच्चे का नामकरण करना होगा तो उसके पहले नाम के पहले भाग का जो सूचक होगा वो होगा धन और दूसरे भाग का जो सूचक होगा वो होगा दान। और इसी प्रकार से मनुस्मृति में बताया गया है कि अगर किसी भी इनके अलावा मानव समाज में कोई दूसरा वर्ग है जिसको हम कहते हैं शूद्र, अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति के बच्चे का नामकरण करना है तो पहला भाग जो नाम का होगा वो तुच्छता का सूचक होगा और दूसरा भाग जो है सेवा का सूचक होगा, यानी दास का सूचक होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन दोनों को छोड़ करके जितना भी मानव समाज में व्यक्ति है वो सब शूद्र है, शुद्ध माना गया है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। और आप जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की संख्या कितनी है? सिर्फ 15%। और रेस्ट 85% कौन है? शूद्र है। ये हो गया सवर्ण और ये हो गए शूद्र। अब आप समझिए किसी देश में, खास करके किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर संख्या शूद्रों की 85% है तो शासन हमेशा इन्हीं का होना चाहिए, तो नहीं हो पाता। खैर वो अलग विषय, मैं कभी और बताऊंगा। अगर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अपने बच्चे के नामकरण के लिए किसी ब्राह्मण के पास जाती थी, क्योंकि नामकरण का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मण के पास था, जब उसके नामकरण के लिए जाते थे, जिस व्यक्ति के पास जाते थे तो वो आस ही पास रहता था। तो अब देखता है कि अगर कल रात में 11 बजे के आसपास बरसात हो रही थी या कल बरसात हुई थी तो उसका नाम रख देता था बरसाती। अगर कोई व्यक्ति उसके पास जाता था अपने बच्चे के नामकरण कराने के लिए और देखता था कि वो बहुत ही दीनहीन, बहुत ही गिरा गुजरा है, देखने में भिखारी लग रहा है, तो उसके बच्चे का नाम रख देते थे भिखारी दास। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के नामकरण के लिए उस ब्राह्मण के पास जाता था और कहता था कि साहब हमारे बच्चे का नामकरण कर दीजिए, तो पूछता कब पैदा हुआ? बोले कल पैदा हुआ था, तब जब हमारे मोहल्ले से हमारे घर की बारात जा रही थी। तो तुरंत उसका नाम रख देते थे बराती। इसी तरीके से रंग रूप के आधार पर भी बच्चों का नामकरण सवर्ण शूद्र के बच्चों का रख देते थे। जैसे बच्चा लेकर के गए और कहा अपने बच्चे को दिखाओ, अगर देखने में उसे काला लगा तो उसका नाम रख देते थे कल्लू, देखने में गोरा लगा तो रख देते थे गोरेलाल, अगर देखने में वो बच्चा भूरा लगा तो पंडित जी उसका नाम रख देते थे भूरेलाल। इस तरीके से उनके रंग, रूप और आर्थिक सामाजिक स्थिति के आधार पर नामकरण शूद्र के लोगों का होता था। अब जैसे पूछा कि आपका बच्चा कब पैदा हुआ था? बोले साहब कल मेरी पत्नी खेत में काम कर रही थी, मेड़ पर ही बच्चा हो गया, तो उसका नाम रख देते थे मेड़ीलाल। मेड़ पर पैदा हुआ।
अगर आपसे पूछा बच्चा कि कब पैदा हुआ, कहीं साहब कल आंगन में काम कर रही थी, आंगन में ही पैदा हो गया, तो उसका नाम रख देते थे अंगने लाल। इसी तरीके से जो है आसपास के परिवेश को, घर की आर्थिक स्थिति को, बच्चे के रंग रूप को देख करके ब्राह्मण शूद्र के बच्चों का नामकरण करता था और यह ध्यान रखता था कि जो हम नामकरण कर रहे हैं उसके नाम लेने से ही उसकी जाति का पता चल जाए। इस तरीके से उसका नामकरण करते थे। जैसे आप देख लीजिए, कभी कभी वो जिस मोहल्ले में वो ब्राह्मण रहता था और उसी मोहल्ले में नामकरण करने वाला व्यक्ति या करवाने वाला व्यक्ति उसके पास जाता था, तो वो पूछता था कि आप किसकी पत्नी है? बोले फला की पत्नी। कहते अच्छा, जो बड़ा घूर लगा हुआ है वहीं पर रहते हैं, उसके बच्चे का नाम घुराव रख दिया। घूर का मतलब जानते हैं? वेस्टेज ऑफ द हाउस, जो घर का कूड़ा करकट निकलता है, या वेस्टेज ऑफ द एनिमल्स, या जो जानवरों का कूड़ा करकट निकलता है हम लोग एक जगह ढेर कर देते हैं, उसको कहते हैं घूर। तो अगर उसके आसपास का घर का बच्चा कोई पैदा होता था उसका नाम रख देते थे घुरई। या कभी कभी इस तरीके से रखते थे कि आपका बच्चा कब पैदा हुआ, बोले इतवार को, तो उसका नाम रख दिया इतवारी लाल। और कभी कभी आपका बच्चा अगर बुधवार को पैदा, उसका लग दिया बुधई। अगर मंगल को पैदा हुआ तो मंगली। कुल मिला के कहने का मतलब हमारा सिर्फ ये था कि हमारे नामकरण में भी भेदभाव हुआ, जबकि वी आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम पहले भी मानव समाज का एक हिस्सा थे, आज भी हैं, लेकिन शुरू से अभी तक मेरे साथ भेदभाव किया गया। लेकिन एक शुभ संकेत भी है। देश आजाद होने के बाद 26 नवंबर सन 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकार हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमारे देश के लोगों ने जब बाबा साहब के द्वारा दिए गए शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करके शिक्षा हासिल की, तो उन्होंने नामकरण स्वयं किया और नामकरण स्वयं करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो जो मन चाहते थे वो नाम रखते हैं, जिससे वो नाम सुनने और बोलने में अच्छा लगे। जब लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और हर व्यक्ति, हर वर्ग ने अपने बच्चे का नाम अपने मन मुताबिक रखना शुरू किया, बिना किसी से पूछे हुए, वो नाम जो देखने और सुनने में अच्छा लगे और बोलने में अच्छा लगे। हालांकि फिर भी अभी कहीं कहीं देखा जाता है कि नाम रखने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई मूछ रख लेता और घोड़ी पे चढ़ जाता है तो लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। फिर भी हमारे देश का संविधान, कानून और सरकारें इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है। हालांकि अब बहुत परिवर्तन आ गया और मैं चाहता हूं इस देश में सभी लोग शिक्षा के अधिकार को पा करके, चाहे वो किसी लिंग यानी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोग भविष्य में इस तरीके से काम करें जिससे समाज, देश का विकास हो और विश्व स्तर पर जो हमने कल्पना की है हम विश्व गुरु बने। और विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर आपसी भेदभाव और मतभेद नहीं खत्म होगा, और जब तक आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे। वो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षा के माध्यम से मिल सकता है, तभी आप विश्व गुरु बन सकते हैं। जय भीम, जोहार।